सुप्रभात बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का पाठ 3 जिसमें कवि देव द्वारा रचित सवैयाँ पढ़ेंगे। पहले हम देव कवि की जीवनी के बारे में जानते हैं। देव जी का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था और ये रीतिकालीन कवि थे। और रीतिकालीन कवियों की प्रमुखता रही है कि वे राजाओं के दरबार में रहकर वे कविताओं की रचना करते थे और कविताएं लिखते थे। आश्रयदाता राजाओं में से औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में रहे और वहां पर उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देखते हैं। इनके आश्रयदाता भोगीलाल ने इनसे खुश होकर इन्हें बहुत सारी लाखों की संपत्ति दान में दे दी। और इनकी प्रमुख काव्य ग्रंथों के बारे में हम देखते हैं कि इनकी काव्य ग्रंथ 52 से 72 तक की मानी जाती है। और इनकी सबसे प्रमुख रचनाओं में से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि ग्रंथ हैं। इनका जन्म 1673 में और मृत्यु 1767 में हुआ था। जो रीतिकालीन कवि हैं ये दरबारों और में रहकर अपनी रचनाएं किए और ये श्रृंगारिकता से ओतप्रोत रचनाएं किए हैं। इनकी रचनाओं में अलंकारिकता झलकती है। और जो ये कवि हैं इनकी जो रचना है हम लोग सवैयाँ पढ़ेंगे, जिसमें श्री कृष्ण की सुंदरता का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया गया है। और आइए हम देखते हैं देव द्वारा रचित सवैयाँ जिसमें कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। पायनी नुपुर मंजू बजय, कटी किंकनी कै धुनी की मधुराई। पायनी यहाँ पर अर्थ है पैरों में पाजेब पहने हुए हैं। मंजू का अर्थ है सुंदर। बजय जो पैरों में वे पाजेब पहने हुए हैं वो बहुत ही सुंदर बज रहे हैं। कटी किंकनी कै धुनी की मधुराई। कटी का अर्थ है कमर और किंकिनी का अर्थ है करधनी। कै धुनी की मधुराई जो कमर में करधनी पहने हुए हैं उसकी जो धुन है वह बहुत ही मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लसै पटपीत हिये हुलसै बनमाल सुहाई। सांवला जो अंग है कृष्ण जी का, वे उस पर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। हिये हुलसे बनमाल सुहाई। हिये हुलसे और गले में वे वनमाला पहने हुए हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। माथे कृट बड़े दृग चंचल। माथे पे वे मुकुट पहने हुए हैं। बड़े दृग चंचल उनकी जो आँखें हैं वह बड़ी और चंचल है। मंद हंसी मुख चंद जुनाही। श्री कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान है और वे ऐसे मन मुस्कुरा रहे हैं जो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चंद्र की किरणें फैली हुई। माथे कृट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनाही। यहाँ पर इनकी जो मुस्कुराहट है वह क्या है, ऐसे लग रहा है जैसे चंद्र की किरणें फैली हुई हैं। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। श्री कृष्ण इस जग रूपी जो मंदिर है उसमें दीपक के समान है। और जिस तरह एक दीपक अंधेरे को दूर करता है उसी प्रकार कृष्ण पूरे संसार को रोशन करते हैं। इस कविता में श्री कृष्ण के जो कविता है वो 49 अलंकार का प्रयोग
बहुत ही मधुर ध्वनि में सुनाई पड़ रही है। श्री कृष्ण ने पीला वस्त्र धारण किया हुआ है जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनके गले में वनमाला पहने हुए हैं जो अत्यंत ही शोभायमान लग रहे हैं। उनकी जो मुस्कुराहट है वह चांदनी के समान बिखेर रही है। इस प्रकार जो संसार रूपी मंदिर है उसमें वे दीपक के समान प्रतीत हो रहे हैं और ब्रज के दूल्हा देव की सहायता कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने बच्चे इसका कविता का भावार्थ जाना। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों ने कविता का भावार्थ समझा होगा। मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछती हूँ। श्री कृष्ण के किन किन आभूषणों के बारे में कविता में कहा गया है? दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण के शरीर के सौंदर्य का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न है, कृष्ण को दीपक क्यों कहा गया है? वे ब्रज दुल्हा क्यों हैं? चौथा प्रश्न है, जग मंदिर दीपक किन्हें कहा गया है और क्यों? अगले पाठ में हम देव द्वारा रचित कविता पढ़ेंगे। आज के लिए इतना।